तक आपने देखा, महाकाली ने किया शुंभ निशुंभ का संहार। वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने नारी का किया अपमान। पुरुष को स्त्री से रक्षा की आवश्यकता ही कहां पड़ती। उधर महादेव और पार्वती हुए विचलित, सुनकर किसी की पुकार। पार्वती ने कराया करवा को उसकी नारी शक्ति से अवगत। तुम एक मिट्टी का पात्र ले आओ। यदि स्त्री का तप, धर्म और इच्छा तीनों शुभ हैं, तो वो देवी हो या मनुष्य, वो किसी की भी रक्षा कर सकती है। आज देखिए, करवा ने किया अपना संकल्प पूर्ण, हुआ करवा चौथ संपन्न। वहीं दूसरी ओर हुआ आगमन एक नए संकट का। लगता है देव भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। देवों के साथ के लिए यहाँ आई हो या देवों से लड़के? सौभाग्य को बचाने आई हो तो भाग्य से लड़ो। पात्र माटी से बनता है तो माटी से बना लो। पात्र बनाने के लिए जल वन है, जल तो होगा ही। नदी सूख गई, लेकिन जल के बिना मैं माटी कैसे गूंदूंगी? कैसे पात्र बनाऊंगी? यूं अश्रु बहाकर तुम जल का नाश कर रही हो। वैसे संसार आज तक यही कहता आया है कि नारी के आंसू उसकी दुर्बलता का प्रतीक है। तो सिद्ध कर दो आज तुम कि नारी के अश्रु उसकी शक्ति का प्रतीक है। आप साक्षात माता पार्वती बनकर आई हैं। कृपया करके ये भी बता दीजिए कि दुर्वांकुर कहाँ मिलेगा? दुर्वांकुर तो सुदूर दुर्वांचल पर मिलेगा, जहां सूर्य अस्त होता है। परंतु स्मरण रखना, हर सूर्यास्त में आशा उदय होती है, हर संकल्प में कल्प होता है, कल्पना पूर्ण होती है। आप दोनों पर शिव पार्वती की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। मैंने तो पात्र का मूल्य ले लिया, आपने सुझाव का मूल्य क्यों नहीं मांगा देव? जब शक्ति ने मूल्य ले लिया
तो शिव क्या मांगे? पात्र ले आई करवा। हाँ देवी, पात्र भी और ये जल भी। परंतु दुर्वांकुर तो है नहीं। कोई थे जो मुझे मार्ग दिखाने के लिए महादेव बन के आए। किसी ने कहा कि द्रोणाचल पे सूर्य अस्त होता है और आशा का उदय भी। कहा कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है क्योंकि उसी में कल्प है। दुर्ग का अर्थ होता है जो अपने स्थान से कभी ना हिले, और मेरा संकल्प ही मेरा दुर्ग है। यदि मेरे पति के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, यदि महादेव और गौरी के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे किए गए सारे परिश्रम सार्थक है, तो मैं इस सूखे दुब में दुर्वा अंकुर का आह्वान करती हूँ। तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण तुम्हारे पति के प्राण अवश्य बच जाएंगे, परंतु यदि विवाहित स्त्री श्रृंगार के साथ संकल्प करे तो संकल्प की शक्ति और बढ़ जाती है। आओ मेरे साथ। अब पूर्ण संकल्प के साथ इस जल को प्राण मानकर अपने पति पर छिड़को। महादेव का धन्यवाद कि आप लौट आए। नहीं करवा, केवल महादेव ही नहीं, मैंने यमदेव को देखा, वो मेरे प्राण खींच कर ले जा रहे थे। और फिर मैंने देखा यम के मार्ग में महादेव की परछाई खड़ी हुई। उस परछाई ने मेरे प्राण यम से लिए, और जैसे ही वह परछाई पलटी वो तुम थी करवा। वो नारी की शक्ति थी करवा।
पुरुषों को ये भ्रम होता है कि केवल पुरुष ही नारी की रक्षा कर सकते हैं, परंतु आज करवा के दृढ़ निश्चय, प्रेम और परिश्रम ने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में स्त्री ही पुरुष की प्राण शक्ति है। और यदि स्त्री चाहे तो यमराज को भी झुकना होता है, और यदि नारी का मन सच्चा हो तो देवों को भी उसके साथ आकर बैठना पड़ता है। अब आप क्या कहेंगे देवराज? मेरा मत और मेरी सोच दोनों बदल गई हैं महादेव। आज कार्तिक मास की चतुर्थी है। आज के दिन करवा यम से अपने पति के प्राण लौटा लाई। भविष्य में ये तिथि करवा के नाम से जानी जाएगी, करवा चौथ के नाम से जानी जाएगी। और ये दिन संसार को सदा स्मरण कराएगा कि नारी शक्ति की महत्ता क्या है, कि नारी के आंसू उसकी दुर्बलता नहीं अपितु उसका सबसे बड़ा बल है। नारी की संकल्प शक्ति के समक्ष कैलाश भी झुक सकता है। पिताश्री, माता ने प्रातः से जल भी ग्रहण नहीं किया है। हो सकता है तुम्हारी माता ने यह चयन स्वयं किया हो। निर्जल व्रत की शक्ति पाने के लिए। परंतु भूखा रहने से किसे शक्ति मिली है? भोजन से केवल ऊर्जा प्राप्त होती है कार्तिकेय, किंतु शक्ति संकल्प से प्राप्त होती है। वैसे ही जैसे संकल्प से करवा को शक्ति प्राप्त हुई अपने पति को मृत्यु के मुख से खींच लाने की। अन्न भोजन है, किंतु जल प्राण है। इसी कारण से निर्जल व्रत रखकर जब कोई संकल्प करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से आहार ना मिलने के कारण उसकी चेतना शक्ति उभरती है। कदाचित देवराज को नारी शक्ति का भान कराने के संकल्प के कारण ही तुम्हारी माता ने निर्जल व्रत रखा। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ गौरी। ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम। अब ये जल ग्रहण करो गौरी। शिवा नयन जो शिव दृष्टि शिवा। मेरे व्रत को कठिन बताकर मुझे तुम महानता के सिंहासन पर बिठा दिया देव। औरों से छिपा सकते हैं परंतु मुझसे नहीं। जल तो प्रातः काल से आपने भी ग्रहण नहीं किया ना देव। शिवा शंकर है।
नवदुर्गा का ज्ञान तो मैंने ले लिया पिताश्री, परंतु अब मेरी सीख का अगला अध्याय कौन सा है? तुम्ही ने कहा था ना कार्तिकेय कि 9 के पश्चात 10 आता है। नवदुर्गा के बाद कथा है, 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या? ये क्या है? तुम्हारी माता केवल नवदुर्गा के रूप में नहीं, अपितु 10 महाविद्याओं के स्वरूप में भी है। और प्रथम महाविद्या है काली। परंतु महाकाली की कथा तो मैं जान चुका हूं पिताश्री। जो काल से परे है उसके विषय में इतने से काल में कैसे जान लोगे कार्तिकेय? काली की कथा का कुछ अंश तुम जानते हो, किंतु कुछ है जिससे तुम अज्ञात हो। तो ये रूप क्या है? कामाख्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे माता के इस स्वरूप की मांग सृजित हो चुकी है कार्तिकेय। फिर से एक स्वप्न, फिर से एक संकेत कि कुछ ऐसा होने को है जिसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहो नरकासुर, क्या वर चाहिए तुम्हें? आपसे कुछ भी नहीं। आपसे पहले 3 बार ब्रह्मदेव भी आ चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ब्रह्मदेव और नारायण को क्या मंत्र समझ में नहीं आते। मैं केवल महादेव की आराधना कर रहा हूं प्रभु। ब्रह्मदेव, महादेव और मैं भिन्न नहीं हैं। त्रिदेव एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हैं। क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं धन्य हूं कि नारायण ने मुझे दर्शन देने का पात्र समझा, किंतु मैं केवल महादेव की आराधना कर रहा हूं प्रभु, और मुझे वरदान भी केवल महादेव से ही चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता, परंतु स्मरण करा दूं कि वरदान मांगते समय अपनी सीमा का भान रखोगे तुम। तुम्हें तपस्या करते हुए बहुत समय बीत चुका है नरकासुर। सावधान कर देना चाहता हूं कि अब तक संसार में बहुत कुछ बदल चुका है। इसीलिए महादेव से वरदान मांगते समय सावधान रहना। क्या हुआ देव? आज आनंद तांडव करने का मन नहीं कर रहा? मैं जानती हूं कि आप इस बार भी जानते हैं कि मैंने क्या देखा, परंतु इस बार मन में कोई भ्रम, कोई शंका नहीं है। तो फिर आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? बता क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें केवल स्वप्न से संकेत दे सकता हूं गौरी। उसे सत्य तुम बना ही दोगी, जानता हूं। हो सकता है इस बार आनंद तांडव करने की बारी तुम्हारी हो। अर्थात आप जानते हैं क्या होने वाला है?
मैं केवल इतना जानता हूं कि एक बीज से एक फल निकलने वाला है। कैसे, कब, कहां, स्वयं महाकाली को जानना होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप वास्तव में भोलेनाथ हैं भी या केवल भोले होने का स्वांग रचते हैं। हमारे प्रारब्ध में ऐसे ही पति लिखे हैं पार्वती, जिन्हें जब अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताना होता तो भोले बनने का स्वांग रच देते हैं। स्त्री होने का यही मूल्य चुकाना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवी। मैं देवी लक्ष्मी के तर्क से सहमत हूं देव। अब जो होने वाला है उसके समक्ष सभी तर्क फीके होंगे। महादेव की परीक्षा होने को है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका तात्पर्य क्या है नारायण? कैसी परीक्षा होने वाली है महादेव की? ब्रह्मदेव, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? मैंने पहली बार त्रिदेव को इतना गंभीर देखा है। इस गंभीरता का संबंध क्या किसी समस्या से है? समस्या है, फिर संबंध तो असुर से ही होगा ना माता। इस बार कौन है नारायण? नरकासुर। हिरण्याक्ष का पुत्र, जो वर्षों से साधना में उसका केवल एक ही लक्ष्य है, स्वयं का लोक, जहां सब कुछ हो, सब आनंद में हो और शेष ब्रह्मांड नरक बन जाए। मैं 3 बार उसे समझाने का प्रयास कर चुका हूं और नारायण भी अभी अभी लौट कर आए हैं, परंतु हर बार उसका एक ही हट है, जब तक महादेव उसे दर्शन नहीं देंगे वो किसी के साथ बात करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। तो ठीक है, मेरा समय आ गया है नरकासुर से मिलने का। मैं आपको रोक तो नहीं सकता महादेव, क्योंकि नरकासुर आपका भक्त है, परंतु जब भक्त को शक्ति प्रदान होती है तो उसे दुष्ट बनने में समय नहीं लगता। ये बात तो आप जानते हैं ना, इसलिए सावधान रहिएगा। चयन और परिणाम आप ही सिखाते हैं नारायण, इससे असुर ही नहीं देव भी बंधे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जानता था आप अवश्य आएंगे महादेव। मेरी तपस्या निष्फल नहीं जा सकती। आपके दर्शन पा लिए, मेरी तपस्या फलित हो गई। चिंतित ना हो नारायण, महादेव भोलेनाथ अवश्य हैं, परंतु समय भोलों को भी बहुत कुछ सिखा देता है। और बीते काल में जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात महादेव कोई भूल नहीं करेंगे। भूल तो समय सिद्ध करता है बहन, परंतु जैसा मैंने कहा, जो शीघ्र प्रसन्न होकर वर देता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन हो जाती है। मेरे तप की परीक्षा सफल हुई महादेव। नरकासुर, इससे पहले कि तुम वर मांगो, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ब्रह्मदेव और नारायण को क्यों लौटा दिया। ऐसा कौन सा वरदान है जो तुम केवल मुझसे चाहते हो, और क्यों? ब्रह्मदेव और नारायण का अपमान करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था प्रभु, क्योंकि मैं केवल आप ही का भक्त, और किसी और से वरदान प्राप्त करना मेरी तपस्या का अपमान था कि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रेम तो केवल एक ही से होता है, और मुझे केवल महादेव से प्रेम। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। कहो, कौन सा वरदान चाहिए तुम्हें? अमृत तो आप दे नहीं सकते महादेव, इसलिए मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। इसलिए मैं वही चाहूंगा जो आप सरलता से दे सके। कोई सूर्य असुर मुझे मार ना सके, बिना मेरी अनुमति के मेरे लोक में कोई प्रवेश ना कर सके, ताकि मैं त्रिदेव और महाकाली सबके प्रहार से बचा रहूं प्रभु। यदि वो इतने वर्षों से साधना में है तो उसे ज्ञात कैसे हुआ कि महाकाली का भी कोई अस्तित्व है? चौंकिएगा मत महादेव, जानता हूं तप में था, किंतु महाकाली के अस्तित्व का भान है मुझे। आपकी अर्धांगिनी है, आपके ध्यान में भी महाकाली के अस्तित्व के जागरण का भान है मुझे। मैं शुंभ निशुंभ और रक्त बीज की सूची में सम्मिलित नहीं होना चाहता। अब आप बताइए, क्या आप मुझे ये वरदान देंगे प्रभु? तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। रुकिए प्रभु, वर्षों की आपकी साधना से आपके दर्शन का लाभ मिला है, इतना शीघ्र मत लौटिए। मैं इस पल को सदा सदा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बंद कर लेना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी होने वाली संतान को बता सकूं कि हाँ मैंने महादेव से साक्षात्कार किया है, उन्होंने स्वयं मुझे वरदान दिया है। हे ईश्वर, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। इस वरदान के पश्चात मैं लगभग अमर हो चुका हूं, किंतु मेरी संतान अमर नहीं होगी। इस जीवन का क्या लाभ जिसकी संतान उसकी आंखों के सामने उससे पूर्व मर जाए। नहीं महादेव, मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता हूं कि वरदान मेरे लिए श्राप बन जाए। तो तुम क्या चाहते हो नरकासुर? मैं एक छोटा सा वर और चाहता हूं महादेव। मेरी संतान भी अपराजय रहे और उन्हें भी त्रिदेव के साथ साथ महाकाली का अभयदान मिले। वर्षों मैंने आपकी साधना की, इतना सा वरदान भी नहीं दे सकते अपने भक्त को। आप भी पिता हैं, एक संतान के लिए पिता की भावना को समझ सकते हैं महादेव। तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण हो।
तथास्तु। एक बात और महादेव, आप स्वयं कहते हैं कि नर नारी के बिना अधूरा है, अपूर्ण है, और आप भी महाकाली के बिना अपूर्ण है। फिर मैं तो एक सामान्य सा असुर हूं। मुझे अपने आप को पूर्ण करने वाली नारी चाहिए, जो मुझे जीवन जीने की प्रेरणा भी दे सके और मेरी उपलब्धियों में मेरा आनंद भी बांट सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे 16,000 पत्नियों का वरदान दें, देवियां, अप्सराएं, जिससे चाहूं मैं विवाह कर, ताकि अपने वरदान से मिले लंबे जीवन का मैं आनंद उठा सकूं। प्रभु, तुम्हें ये वरदान भी दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आप सत्य में महान है महादेव। आपने अपने भक्त की 3 इच्छाएं पूर्ण की। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद प्रभु। मैं कब से कह रहा हूं, इन असुरों का अभ्यास हो गया है। पहले घोर तप करो, फिर वरदान लो, और फिर उसी वरदान को शाप बनाकर मनुष्य और हम देवों के सर पर थोप दो। और नरकासुर एक नहीं 3 वरदान ले चुका है। अब मेरा चलने का समय हो गया है नरकासुर। 3 वरदान पाकर भी तुम व्यथित क्यों दिख रहे हो? महादेव, आपकी भक्ति ने मुझे विरक्ति सिखा दी। मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मैं स्वयं अपने अंत का आवाहन ना करूं, तब तक मारा ना जाऊं। तथास्तु। 3 बार ब्रह्मदेव मेरे पास आए, 1 बार नारायण, और अंत में आप। 5 बार मुझे परमेश्वर के दर्शन हो चुके हैं, इसलिए 5 वर तो मिलने ही चाहिए। आपने मुझे अभय दान दिया, 16,000 पत्नियों का आशीर्वाद दिया, अपराजय संतान का सुख दिया, और इच्छा मृत्यु का वर भी। परंतु महादेव, ये वरदान व्यर्थ है यदि वैभव और संपदा मेरे पास नहीं। इसलिए अंतिम वरदान मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, श्रीहीन ना हो, और अपनी तंत्र शक्ति से श्री को सदा अपने वश में रख। नारायण इतने गंभीर क्यों हैं? क्या आप अपने भक्त को वैभवशाली होने का वरदान नहीं देंगे महादेव? तथास्तु। मैंने आज तक कभी आपको इतना उद्विग्न नहीं देखा। क्या बात है? कुछ नहीं, जो महादेव ने कहा उस पर विचार कर रहा था। कर्म और उसका परिणाम, जिनसे कोई नहीं बचा, हम त्रिदेव भी नहीं। देवी लक्ष्मी,
वे कुंड में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। अधिक समय शेष नहीं। अधिक समय शेष नहीं? आपका तात्पर्य क्या है ज्येष्ठ? हमें जाना होगा नारायणी। मैं जानती हूँ नारायण, महादेव नरकासुर को वरदान देने के लिए सज हुए हैं, इसलिए आप व्यथित हैं। परंतु महादेव आपके आराध्याएं हैं देव, और आप तो जानते ही हैं भक्तों की प्रार्थना पर वो शीघ्र ही पिघल जाते हैं, इसलिए तो वो भोलेनाथ हैं। किंतु आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, और कुछ भी अनिष्ट होगा तो मैं आपके साथ हूं। कदाचित तुम जान पाती लक्ष्मी कि नरकासुर को मिले वरदान का क्या मूल्य हमें चुकाना होगा, तो तुम ऐसा नहीं कहती। जानता हूं आप रुष्ट हैं नारायण। जो भी हुआ उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे महादेव, परंतु अपने कर्तव्य तो हमें निभाने ही होंगे। पराग ज्योतिष, नरकासुर, विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे समक्ष खड़े हो पुत्र। हिंडाक्ष आज फूला नहीं समा रहा है, उसका पुत्र उसके पास लौट आया है। चलो पुत्र। रुक क्यों गए पुत्र? चलो, तुम्हारा गृह नगर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने इतने वर्षों तपस्या पराग ज्योतिष को पाने के लिए नहीं की पिताश्री, वो तो मेरा है ही। महादेव के वरदान से मुझे बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करना है। कैसा प्रयोजन नरकासुर? भोलेनाथ सत्य में भोले हैं भोले। उन्होंने एक नहीं 5 वरदान दिए हैं मुझे। वरदान शक्ति होते हैं पुत्र, और शक्ति उत्तरदायित्व लाती है। इस शक्ति के मद में कुछ बुरा मत कर बैठना, अन्यथा तुम्हें पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्या क्या करना है ये मैं निश्चित करूंगा, आप नहीं। सबसे पहले मुझे उसे पाना है जिसे पाकर सारी सृष्टि स्वयं मेरी दासी हो जाएगी। लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी को पाना है मुझे। मुझे विश्वास है कि अन्य असुरों की भांति वो भी अपने वरदान का दुरुपयोग ही करेगा। इससे पहले कि बुराई का अंकुर विनाश के वृक्ष में बदले, हमें उसे काट फेंक देना चाहिए। कर्म से पूर्व परिणाम का आकलन अवश्य किया जा सकता है, किंतु कर्म से पूर्व दंड नहीं दिया जा सकता कार्तिकेय। परंतु प्रतीक्षा क्यों, जब हम जानते हैं कि परिणाम यही होने वाला है। हर बार यही खेल होता आ रहा है पिताश्री। शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर, सबने पहले भक्ति करके वरदान की शक्ति पाई और फिर उसी शक्ति का दुरुपयोग किया, और हर बार हम उनके वरदान का तोड़ ढूंढने में लग जाते। ऐसा क्यों पिताश्री? क्यों हर बार हम ये सब करते हैं?
हम लोग बुराई के दानव को उदय से पहले ही अस्त क्यों नहीं कर देते? यदि हम वैसा करने लगे जैसा तुम सुझा रहे हो, तो देवताओं और दानवों में अंतर क्या रह जाएगा कार्तिकेय? देवों को संसार के समक्ष उदाहरण रखना पड़ता है। कैसा उदाहरण पिताश्री? यही कि वरदान के पीछे की कामना यदि अशुभ हो तो उसका फल शुभ कैसे हो सकता है? अपनी तांत्रिक शक्ति से पहले मैं श्रीदेवी अर्थात देवी लक्ष्मी को अपने वश में करूंगा, जिसके प्रभाव से सारे संसार का वैभव स्वयं मेरा हो जाएगा, मेरा। वरदान देना हमारा धर्म, किंतु उस वरदान से कुछ अशुभ ना हो ये देखना हमारा कर्म।